अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम करेंगे कॉलम काउंट टेस्ट। ठीक है, ये होता क्या है। आपके पास कुछ इस तरह ये नजर आएगा, जैसा कि न्यूज़पेपर के अंदर आपको डिफरेंट कॉलम्स के अंदर आपको डेटा मिलता है। इसी तरह हम अपने जो पैराग्राफ्स हैं उनको इस तरह लेके आ सकते हैं। हम उनको डिफरेंट वे के अंदर डिजाइन कर सकते हैं। हम उनकी सब हेडिंग्स लेके आ सकते हैं। उनके दरमियान ये जो आपको लाइंस नजर आ रही हैं, ये लाइंस लेके आ सकते हैं। और जितने भी आप कॉलम्स लेके आ जाते हैं आप लेके आ सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास है कॉलम काउंट। इसका मतलब होता है आप कितने कॉलम्स लेके आना चाहते हैं अपने पेज के अंदर। ठीक है, उसके बाद है कॉलम गैप। ठीक है, यानी कि आपके पास एक कॉलम से दूसरे कॉलम के दरमियान जितना ये डिस्टेंस है इसको कहते हैं कॉलम गैप। ठीक है, और देन हमारे पास है कॉलम रूल। ठीक है, कॉलम रूल हमारे पास होती है, यानी कि कोई भी जो लाइन हम लेके आते हैं, जैसा कि ये रेड लाइंस आपको नजर आ रही हैं, इसको हम कहते हैं कॉलम रूल्स। इसको हम स्टाइल भी दे सकते हैं। ठीक है, और हम इसके अलावा यहाँ पे कलर भी कोई दे सकते हैं। ठीक है, ये तीन प्रॉपर्टीज एक ही वक्त में यूज होती हैं और इनका एक शॉर्टकट वे है जो कि आप कॉलम रूल के बाद आप यहाँ पे विड्थ, स्टाइल और कलर दे के क्लोज करेंगे। ठीक है, वो हम देखेंगे प्रैक्टिकली। उसके बाद है कॉलम विड्थ। तो आप यहाँ पे कॉलम काउंट जो है इसको हटाएंगे, देन आप कॉलम विड्थ यूज करेंगे। जितनी कम विड्थ देंगे आपने आपके जो पैराग्राफ है वो उतने ही कॉलम्स के अंदर चला जाएगा। बेसिकली तो आपका ये एक ही डमी पैराग्राफ था, मैंने इसको विड्थ दी है बहुत ही कम, तो ये इतने पैराग्राफ्स के अंदर चला गया, यानी कि इतने कॉलम्स के अंदर चला गया। और कॉलम्स फिल जो है और कॉलम्स है ये यहाँ पे अभी वर्क नहीं कर रही, तो इसको हम नेक्स्ट देखेंगे। और कॉलम स्पैन का हमारे पास मतलब ये होता है कि हमारे पास यहाँ पे जो आपको सब हेडिंग नजर आ रही है तो ये किस तरह तमाम कॉलम्स के ऊपर आती है, तो इसके लिए हम कॉलम स्पैन यूज करते हैं। अब हम इसको प्रैक्टिकली करते हैं। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे एक फाइल है जो मैंने सेव की हुई कॉलम काउंट टेस्ट के नाम से, और एक डमी पैराग्राफ है। आप इस पैराग्राफ को थोड़ा सा लेंथी करें। ठीक है, अब हम यहां से शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो आपकी टेस्ट आईडी है उसको आप शुरू करें, और देन यहाँ पे आप पहले आके विड्थ। ठीक है, आप जितनी विड्थ देना चाहते हैं दे दें। मैंने यहाँ पे विड्थ दी 1200 पिक्सल। ठीक है, और देन यहाँ पे मैं दूंगा बॉर्डर। बॉर्डर के अंदर मैंने दिया 4 पिक्सल। देन मैंने दिया डैश। ठीक है, और कलर मैंने दे दिया ब्लू। ठीक है, इसको अब सेव करके रन करते हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल सिंपल है। जब हम इसे रन करेंगे तो ये देखें डैश आ गया। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे अपनी जो प्रॉपर्टीज है उसको शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चाहते हैं कि आपको ये कॉलम है यहाँ पे आपको सिंपल वे में नजर आ रहा है, इसको आप कॉलम्स में लेके आते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम फर्स्ट प्रॉपर्टी यूज करेंगे। ठीक है, कॉलम काउंट। ठीक है, और देन यहाँ पे मैं लेके आता हूं 4। ठीक है, जस्ट यही आपकी इतनी ही प्रॉपर्टी है। ये देखें 4 कॉलम्स के अंदर ये डिवाइड हो चुका है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास यहाँ पे आता है कि कॉलम्स के अंदर आप डिस्टेंस कितना लेके आना चाहते हैं, यानी कि गैप कितना लेके आना चाहते हैं। तो मैं लेता हूं कॉलम ठीक है, यहाँ पे आप जितना मर्जी गैप ले सकते हैं। मैं यहाँ पे लेता हूं 140 पिक्सल। ठीक है, इसको आप सेव करें।
अभी मैंने इसे रिफ्रेश नहीं किया, तो आप इसका डिस्टेंस दे सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद अब ये आपका डिस्टेंस काफी वाज़ेह आपको नजर आ रहा है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास इसकी नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है उसको हम कहते हैं कॉलम रूल, ठीक है। तो आप इनको कॉलम रूल जो विड्थ है और स्टाइल है इसको इकट्ठा ही यूज करेंगे, एक साथ यूज करेंगे, ठीक है। कॉलम रूल है आपके पास, पहले हम विड्थ देते हैं, ठीक है। मैंने विड्थ यहां पे दी 4 पिक्सल, ठीक है। और देन मैंने यहाँ पे दिया कॉलम रूल स्टाइल, यानी कि आप जो लाइन लेके आना चाहते हैं वो आपकी किस स्टाइल में हो, ठीक है। तो यहां पे मैं देता हूं डबल, ठीक है। इसको अब सेव करके रन करते हैं। ये देखिए आपको डैश लाइन नजर आ रही है, इसलिए मैंने वहां पे आप डबल यूज किया है, ठीक है। ये आपको डबल आ रही है। जो इसका डिफॉल्ट कलर है वो ब्लैक है, आप इसका कलर भी दे सकते हैं। तो यहां पे मैं सिंपल आता हूं, ठीक है। मैं यहाँ पे कोई भी कलर देता हूं, मैं देता हूं रेड, ठीक है। तो इसको मैं रिफ्रेश करता हूं, ये देखें ये रेड आ रहा है, ठीक है। तो इसी तरह आप इसको शॉर्टकट वे में भी यूज कर सकते हैं। वो किस तरह के, आपने जस्ट इसको यहां से रिमूव करें और ठीक है, आपने जस्ट ये लेके आना है कॉलम रूल। देन आपने पहले यहां पे विड्थ देनी है, मैं देता हूं 6 पिक्सल, ठीक है। और देन आपने अपना स्टाइल देना है, मैंने वहां पे डबल दिया था, अब यहां पे मैं देता हूं कोई और, तो यहां देता हूं डैश, यहाँ पे डॉटेड दे दें, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास यहाँ पे आता है कलर, तो मैं यहाँ पे कलर देता हूं यहाँ पे ग्रीन, ठीक है। इसको मैं सेव करूंगा और ये रन किया, ये देखिए आपको डॉटेड की शक्ल में नजर आ रहा है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है कॉलम विड्थ। जो आपकी कॉलम विड्थ है, आप कॉलम काउंट जो है इसको यहां से रिमूव करेंगे, देन ही आप कॉलम विड्थ जो है उसको यूज कर पाएंगे। आप जितनी ज्यादा विड्थ देंगे तो आपका कॉलम जो है वो बिल्कुल पैराग्राफ की शक्ल इख्तियार कर लेगा। अगर आप जितनी कम देंगे तो आपका डिफरेंट कॉलम्स के अंदर क्रिएट कर देगा, ठीक है। तो यहां पे हम देंगे कॉलम विड्थ, ठीक है। अगर मैं यहां पे देता हूं 1200 पिक्सल, ठीक है, तो ये दोबारा से एक पैराग्राफ की शक्ल में आ जाएगा, ये देखें, ठीक है। हम जितनी कम देंगे तो वो उतना ही वर्क करेगा। यहां पे मैं देता हूं 70, ठीक है। इसको सेव करते हैं, तो अब आपके डिफरेंट कॉलम जो हैं वो क्रिएट हो जाएंगे। ये देखिए आपके डिफरेंट कॉलम जो है वो क्रिएट हो चुके हैं, ठीक है। इसी तरह अब आपके पास आता है नेक्स्ट जो है स्पैन है। तो आप उसको कैसे यूज कर सकते हैं कि आप उसके लिए सब हेडिंग्स लेके आना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, अपने डिव के अंदर जाएंगे, वहां पे आप H2 क्रिएट करेंगे, ठीक है। मैं कोई भी यहां से एक लाइन कॉपी करता हूं, ठीक है। और इधर जाकर मैंने इसको पेस्ट किया और देन यहां पे मैं इसको H2 को क्लोज करता हूं, ठीक है। इसको अब सेव करें, तो बाय डिफॉल्ट ये तमाम जो है वो एक ही कॉलम के अंदर आ रही है। अब हम चाहते हैं कि आपकी ये सब हेडिंग है, जिस तरह ये फर्स्ट हेडिंग आ रही है इसी तरह सब के ऊपर है, तो वहां हम क्या करेंगे, H2 के लिए अलहदा से हम स्पैन यूज करेंगे, ठीक है। आपने H2 लिया था, ठीक है। H2 के अंदर आप अब हम स्पैन कलर स्पैन प्रॉपर्टी यूज करेंगे, ठीक है। हमने स्पैन लिया, अगर आप यहाँ पे देते उसकी 2 टाइप्स है, ठीक है। अगर आप बाय डिफॉल्ट जो होती है वो नन होती है, वो दो या ना दो वो एक ही बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे हम करेंगे ऑल, ठीक है। और देन इसको आप क्लोज करो और इसको आप सेव करो।
सेव करने से पहले देख लें कि आपकी जो सब हेडिंग थी वो इस तरह आ रही थी, ठीक है। अब देखें ये इस तरह सबके ऊपर आ रही है। तो इस तरह अब आप यहाँ पे स्पैन वाली प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। और लास्ट में अगर आपके पास ये रन नहीं कर रहे तो हमने इसके लिए प्रीफिक्स देखे थे, तो आप प्रीफिक्स को यहाँ पे यूज कर सकते हो जिनके अभी तक ये ब्राउजर सपोर्ट नहीं कर रहे। तो अगर आपका मोजिला वगैरह है तो उसके लिए आप यहाँ पे क्या करेंगे, डैश, ठीक है, ये मोजिला वगैरह के लिए है। और देन अगर आपके पास मोजिला और फायरफॉक्स के लिए आपके लिए ये है, अगर आपके पास क्रोम वगैरह है तो उसके लिए आप वेबकिट यूज करेंगे, ठीक है। तो इस तरह आपके पास ये रन करेगा। तो आई होप आपको आज की वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव लगी होगी। तो इस तरह की मजीद वीडियो के लिए चैनल के साथ रहें, और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी लाजमी शेयर करें।